क्या आपको पता है कि एक स्ट्रेटेजी के अंदर ही डबल कंफर्मेशन के साथ अगर आपको एंट्री करने का मौका मिले बिना किसी दूसरे स्ट्रेटेजी का सहारा लिए तो आपके लिए कैसा रहेगा? उसी का आज एक नया आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। सीधा इस यहाँ पे हम इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। आरएसआई मोमेंटम, आप जैसे देखते हैं आरएसआई मोमेंटम डाइवर्जेंस जोन्स बाय चार्ट प्राइम, ये आपके सामने एक इंडिकेटर खुल के आता है। ये इंडिकेटर अपने आप में इतना स्ट्रांग है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि देखिए, आरएसआई इस्तेमाल करने वाले लोग तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, पर डाइवर्जेंस के साथ अगर आप मार्केट को देखने की कला जानते हैं, आपको मार्केट में कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। इसी इंडिकेटर में ही हमारे दोनों प्रूफ मौजूद है। कौन कौन से? कि आपको यहाँ पे बेशक डबल कंफर्मेशन के साथ मार्केट आपको यहाँ पे एंट्री के बारे में कहता है। कैसे? एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले इस इंडिकेटर के सेटिंग्स में जाएंगे। देखिए, यहां पर आरएसआई लेंथ लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको बड़ा घटा सकते हैं। जितना बढ़ाएंगे उतने ही आपका यहां जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं इसमें कमतरता आएगी, बढ़ेगा। आई एम सॉरी। और लेंथ को बढ़ाएंगे उतना ही इसमें सिग्नल्स कम कम होता रहेगा। अब दूसरा, अगर आप चाहते हैं तो ये जो इनेबल डाइवर्जेंस डिटेक्शन है, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो वो बंद हो जाएगा, पर हमें इसकी सख्त आवश्यकता है, तो इसको शुरू रखिएगा। दूसरा यहाँ पे है शो डाइवर्जेंस जोन, तो ये जोन भी बता देगा आपको। अब यहाँ पर डाइवर्जेंस जोन का भी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है, हम पूरी तरीके से उसी को रखने वाले हैं। नीचे का थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या हलचल हो रहा है। यहाँ पे पूरी तरीके से आरएसआई को नए रूप में आपको दिखाया जा रहा है। नॉर्मली हम लोग जो ट्रेडिशनल आरएसआई है वो बिल्कुल इस तरीके से चलता है, ऊपर 70 होता है, नीचे आपका 30 होता है। आप उसको भी बड़ा घटा सकते हैं, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ये सारी बातें आरएसआई में, ट्रेडिशनल आरएसआई में होता है। लेकिन इसके आरएसआई में आप जब इसके नीचे वाले पोर्शन में आते हैं तो आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस के साथ साथ आपको यहाँ पे बेयर और बुल के तौर तरीका भी यहाँ पे आपको पता चलता है। याद रखिएगा, हम बिल्कुल भी इसके जो सिग्नल्स है बेयर और बुल, इसके ऊपर हम लोग काम नहीं करने वाले हैं। हम फिर काम कैसे करेंगे, एक एक चीज को मैं आपको भी बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इस जगह पे। हमने सबसे पहले देखा कि यहां पर डाइवर्जन क्रिएट हुआ, ये वाला, और यहां पे मार्केट कह रहा है कि आपको यहां से बेरिश हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां से ये डाइवर्जेंस बना ना, वो लाइन बड़ा कंटिन्यू होता रहता है। ये सबसे अच्छी बात है। ये क्या कहता है कि ये जब लाइन कंटिन्यू हो रहा है तो ये पूरा बेयरिश मोमेंटम के साथ ये आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो बड़ा सिंपल है। जहां से आपको ये सिग्नल मिल रहा है बेयरिश होने का, हम यहां पे एंट्री के बारे में नहीं प्लान करेंगे। तो हम कब प्लान करेंगे? मार्केट जब दोबारा यहां पे रिटेस्ट के लिए आएगा, और तभी हम यहां पे प्लान आउट करेंगे। यहां पे जब हमें कोई एक बेरिश हमको यहाँ पे सेटअप दिखेगा। हालांकि आपके जहन में तो आ रहा होगा कि यहाँ पे भी बेयर लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ से नहीं लेना चाहिए। नहीं, यहाँ से हम ले सकते। यहाँ से क्यों ले सकते? क्योंकि हम सिर्फ एक बार जब कोई सिग्नल अपीयर होता है, पॉपअप होता है, हम उस समय एंट्री नहीं करेंगे। सेकेंड टाइम हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मार्केट का प्राइस, ये डाइवर्जन का जो लाइन जा रहा है, इसके पास आने के बाद अगर यहाँ पर कोई आपको कोई प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, हम जरूर यहाँ से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। हमारा एंट्री होगा इस जगह से। हालांकि ये कैंडल काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसी से हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस जहां से इसने आपको बेरिश मोमेंटम के लिए एक सिग्नल दिया है। अब इसका नतीजा आगे क्या निकलता है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आपने यहां पे एसएल लगा रखा है, आपकी एंट्री यहां पे हुई है। अब
कुछ देर बाद मार्केट यहां से रिवर्स जाना शुरू हुआ, पर यहां पर भी एक मजेदार बात बन गई कि मार्केट यहां भी एक डाइवर्जन क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहां से भी एक डाइवर्जन क्रिएट कर दिया। यहां से मतलब इस जगह से अगर देखेंगे तो डाइवर्जन आपको यहां पर दिखेगा। ठीक है, कैसे, मैं एक बार आपको कुछ चीजों को समझा देता हूं। यहां से प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो प्राइस यहां से धीरे धीरे करके ऊपर गया है, पर इसी जगह पे अगर आप डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आरएसआई धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से काम करता है ये इंडिकेटर। डाइवर्जेंस जैसे क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ पे अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं, प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है सीधी सीधी भाषा में, पर यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है। बस उसी जगह पे आप चीज को देख सकते हैं कि मार्केट अब नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। चूंकि आपने एंट्री यहां पे की थी और आपका एसएल यहां पे है, तो आपका एसएल हिट नहीं हो रहा और आप यहां से दोबारा नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक हो गया, मार्केट नीचे जा रहा है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं ये भी मान लेता हूं कि आप उस वक्त, थोड़ी देर पहले हम जब जहां से एंट्री कर रहे थे, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, हम ये मान लेते हैं, आप थोड़ी देर बाद आए होंगे। अब आपके सामने ये एक बेरिश मोमेंटम आया और सिग्नल अपीयर हो गया। अब आप वेट कर रहे हैं कि दोबारा जब प्राइस जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो यहां पे भी प्राइस दोबारा गया है। पहले एक बार ये वाला एक बार प्राइस आया है, हम यहां पे एंट्री नहीं कर रहे, हम वेट कर रहे। मार्केट यहां से रिटेस्ट के लिए वापस जाता है और यहां पे दूसरा यहां पे कैंडल बना देता है। ये भी एंट्री की जगह है। आपको समझ में, हालांकि यहां पे कोई भी दूसरा बेयरिश मोमेंटम का यहां पे सिग्नल नहीं आया, लेकिन स्ट्रेटजी के मुताबिक यहां से आप निस्संदेह यहां से आप एंट्री कर सकते हैं। इसका नतीजा अब देखिए मार्केट किस तरीके से नीचे जा रहा है। ये जो इंडिकेटर है सच में बहुत कमाल का है, बस हाँ इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अब हम पुट साइड से चलते हैं हमारे कॉल साइड की तरफ। सेम वही चीज है, यहां पे देखिए डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, मार्केट यहां से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, डाइवर्जेंस यहां पे ऊपर जा रहा है। यहां पे आपको बुल सिग्नल मिला है। ठीक है, यहां से आपको जैसे बुल सिग्नल मिल गया है, हमारे स्ट्रेटेजी के मुताबिक हम इस बुल सिग्नल से एंट्री नहीं करने वाले हैं, हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद अब ये जो लाइन है ये कंटिन्यू हो रहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद यहां पर एक डाइवर्जेंस और क्रिएट हुआ था बेयरिश का, लेकिन यहां पे दूसरा एंट्री हमको कहीं दिखाई नहीं दी, तो हम बैठे रहे। लेकिन मार्केट धीरे धीरे नीचे इस तरफ आया और ये जो बुलिश एंट्री, जहां से बुलिश डाइवर्जेंस गुजर रहा था, उस लाइन के पास आया और फाइनली मार्केट ने यहां पे एक आपको एंट्री दे दी बुलिश तरफ। आप यहां से एंट्री कर जाते हैं। अब मार्केट धीरे 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 देखिए, आप अगर देखेंगे तो काफी शानदार मूव ऊपर की तरफ आया है, बहुत ही शानदार अच्छा मूव ऊपर की तरफ आया है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि आप यहाँ पे कोशिश तो करते हैं डाइवर्जेंस देखने की, मार्केट आपको दिखाता भी, जैसे यहाँ पर कुछ चीजें देख लीजिए। यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, बेशक हुआ है, मार्केट थोड़ी देर बाद क्रिएट तो हुआ है, पर यहाँ पे बेयरिश नहीं हुआ है। समझिए बात को, कोई भी चीज पे बेयरिश नहीं हुआ है तो यहाँ पे एंट्री कहीं नहीं बनती है। मतलब जिस कैंडल पे ये अपीयर होता है ना, उसके नीचे अगर एक कैंडल और आ जाए, रेड कैंडल, तो ये कंप्लीट मारा जाता है और फिर अगर दोबारा रिटेस्ट के लिए जाता है तब ठीक है, तब एंट्री की जा सकती है। मतलब अगर इस कैंडल के नीचे कैंडल, अगर ये वाला जो कैंडल है ग्रीन कलर का, इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज हुआ होता और फिर वापस जा रहा होता, तो इस जगह से हम एंट्री कर सकते थे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। यहाँ पे बेयरिश मोमेंटम बना ही नहीं, इसलिए हम यहां से एंट्री नहीं कर रहे हैं। दूसरा, यहां पे अगर आप देखते हैं तो अब मार्केट यहां से ऊपर चला गया और यहां से वापस यहां तक पहुंचा ही नहीं है। तो जब पहुंचा नहीं है तो यहां पे री एंट्री का सवाल, प्रश्न नहीं आता है। दूसरा, इस जगह को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां से एक बेरिश मोमेंटम की बातें हो रही है, पर यहां पे अचानक से मार्केट यहां से नीचे गिरने लगा है, तो ये वो जगह है ही नहीं जहां से आपको एंट्री मिल सकती है। हाँ, ये चीज अगर यहां कहीं होता और यहां पे अगर कोई बेरिश एंट्री आपको दिखाई देता और बाद में यहां पे भी अपीयर हो रहा है, तो फिर इस कैंडल से एंट्री संभव था।
इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मार्केट को नज़दीक से देखने की कोशिश करेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा ये और अच्छा काम करने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।